please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के मुताबिक राम मंदिर बीजेपी के लिए कभी राजनीतिक मुद्दा रहा ही नहीं। राम मंदिर सिर्फ बीजेपी के लिए आस्था का विषय है। वहीं एसपी नेता घनश्याम तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री के पास अर्थव्यवस्था के अलावा कोई और मुद्दा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आस्था का विषय है राम मंदिर, चुनावी मुद्दा हमने कभी नहीं बनाया है। शिव प्रताप शुक्ला जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। देश की जनता उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है कि जिस तरह की अर्थव्यवस्था में कुव्यवस्था ग्रस्त हो गई है, जिस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमें नहीं पता कि कौन इंचार्ज फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन डिस्चार्ज फाइनेंस मिनिस्टर है। हैदराबाद में एआईएमआईएम से जुड़ी एक जनसभा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी और दावा है कि उन्हें इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव नहीं हरा सकती। मैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहा हूँ, मिस्टर मोदी आप एक सीट यहाँ से भी लड़ लो, इंशाअल्लाह ताला तब भी मंजिल कामयाब हो। प्रधानमंत्री मोदी को ओवैसी की तरफ से सीट बदलकर चुनाव लड़ने की चुनौती के बाद बीजेपी ने भी बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला। ये हम बच्चे नहीं हैं कि ऐसी चुनौती देने का। मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा हो जाओ भाई, तुम्हारे उम्र के अनुसार बात करो। बीजेपी ने ओवैसी के बयान को महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। अरुणाचल प्रदेश के सियोंग में आईटीबीपी के जवान एक मिनी बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगे। वहां जमीन खिसकने की वजह से हुए हादसे में आईटीबीपी के 4 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद एक महिला भी नीचे की तरफ पत्थरों में फंसी दिखाई दी, जिसे एक रस्सी की मदद से आईटीबीपी के जवान निकालते दिखे। गांठ लगा ले यहाँ, नीचे लगा के यहाँ बांध ले। बताया जा रहा है कि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसक गई और आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, मैं अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुए आईटीबीपी के 4 जवानों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, जो आईटीबीपी के 39वीं बटालियन के थे। यह हादसा तब हुआ जब उनकी बस पर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के समय बस में 20 लोग सवार थे। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के सुरक्षा कर्मियों पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का आरोप लगा है। एक लड़के का आरोप है कि स्वाति सिंह की मौजूदगी में लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लड़के ने लखनऊ के आशियाना थाने में लिखित तहरीर दी है। शिकायत के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्वाति सिंह जी के जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए गनर्स हैं, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन थाना आशियाना में आई है। इस संबंध में जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में कतार में बैठे पुजारी मंत्रों का जाप करने लगे। मंदसौर रेप पीड़ित की सलामती के लिए उज्जैन ही नहीं देश के कई और हिस्सों में विशेष पूजा की गई और इस दौरान महाकाल मंदिर के पुजारियों ने पीड़ित के जल्द ठीक होने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पहले जाप किया और फिर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया गया। इस विशेष पूजा में मंत्री में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। सारा प्रदेश उसके लिए दुआ कर रहा है। तो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी लोग भी हैं, उन्होंने भी भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया है। इसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मंदसौर रेप पीड़ित की सलामती के लिए हवन किया। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की सगाई के बाद आज बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। इस पार्टी में सिनेमा, राजनीति, खेल और कारोबार जगत से जुड़ी हस्तियां पहुंची हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी नेता शरद पवार ने शिरकत की। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में पहुंचे। अभिनेता रणबीर कपूर, करण जौहर, काजोल, अर्जुन कपूर, रेखा भी सगाई की पार्टी में पहुंचे। आकाश अंबानी और श्लोका की सगाई 28 जून को हुई थी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ मछुआरे तैरकर नदी पार कर रहे एक बाघ पर डंडे से हमला करने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व की एक नदी में एक नाव पर सवार मछुआरे बाघ पर डंडे से हमला करते साफ दिखाई दिए।
वीडियो में एक बाघ तैरकर नदी पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इस बीच नदी से गुजर रहे मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी नाव बाघ की ओर ले जाने लगे। जैसे ही नाव बाघ के करीब पहुंची, नाव में सवार मछुआरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक मछुआरे बाघ पर डंडे बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड वीडियो को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। आज यूपी के कई जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी है, तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में मौसम विभाग ने 9 जिलों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा का पुरी, गंजाम, गजपति, बालासोर और नयागढ़ में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 महिलाएं एक कपड़े की मदद से जमीन पर बैठी एक महिला को घसीटने लगी। महिला के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन आरोप है कि उसे ले जाने के लिए अस्पताल से स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिली। जिसके बाद पीड़ित महिला को ले जाने के लिए उसके साथ आई दोनों महिलाओं ने एक चादर का सहारा लिया और उस पर पीड़ित महिला को बिठाकर जमीन पर घसीटने लगी। इस दौरान वहां से मेडिकल के कई छात्र भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी न तो महिलाओं की मदद की और न ही उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया। सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना पर अस्पताल के अधिकारी ने दावा किया कि जल्दबाजी की वजह से महिलाएं खुद ही मरीज को लेकर चली गई। हॉस्पिटल लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ स्ट्रेचर था, सब था, पर वो खुद होके पेशेंट चले गए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीन ने जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के पटना में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक जिम में कसरत करने लगे। तेज प्रताप कुछ महीनों में शुरू होने वाली अपनी फिल्म रुद्रा द अवतार की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके लिए वो रोज की तरह शहर के एक नामी जिम में फिर कसरत करते दिखे। एक्सरसाइज के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप ने जिम में मौजूद 2 फिटनेस ट्रेनर से मदद भी ली, जिसके बाद दोनों ट्रेनर उन्हें हर तरह का वजन उठाने के लिए सही तरीका बताने में जुट गए। राजनीति के बाद तेज प्रताप अब हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित हैं। नेता की भूमिका में या कलाकार की भूमिका में हर एक तरीके से लोगों को फिट रहना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने हर काम से पहले अच्छी सेहत को बेहद जरूरी बताया। यूपी के शामली में एक बदमाश बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही एक महिला की चेन छीनकर भाग गया। बदमाशों की साजिश का शिकार होने के बाद उस महिला ने पुलिस में मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने घटना वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी वीडियो में एक बदमाश को महिला की चेन खींचते हुए देखा गया। वीडियो में साफ दिखा कि सड़क के किनारे जिस जगह बस रुकी हुई थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार लड़का खड़ा हुआ था। इस दौरान बाइक सवार लड़के का एक साथी भी वीडियो में दिखा, जो बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही महिलाओं के साथ साथ चल रहा था। महिलाओं ने बस में चढ़ना शुरू ही किया था कि पीछे खड़ा लड़का तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और एक महिला की चेन खींचकर बाइक सवार अपने साथी के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। जैसे ही चढ़ने लगे, पीछे से एक लड़का आया और गले से चेन टान के ले गया। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश वहां काफी देर से डटे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया।